महादेव जैसे ही पहुंचे, महादेव के रूप को देख करके ठाकुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से किलकिलाने लगे। यशोदा मैया को इतना सुख मिला, महादेव के चरणों में प्रणाम करके बोले, बाबा अब तो आप यही ब्रज में ही बस जाओ। महादेव ने यशोदा मैया की बात मानी और जितने दिन ठाकुर जी वृंदावन ब्रज में रहे उतने दिन महादेव गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने लगे। इसलिए हमारे पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर भोलेनाथ का एक मंदिर जरूर है। गोवर्धन में चले जाओ तो आशेश्वर महादेव, नंदगांव में चले जाओ तो नंदेश्वर महादेव, वृंदावन आ जाओ तो गोपेश्वर महादेव, मथुरा में चले जाओ तो भूतेश्वर महादेव। सब जगह शंकर जी विराजमान हैं ब्रजमंडल में। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर बैठ करके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और उनकी लीला के दर्शक बनकर के शंकर जी बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं कैसी लीला चल रही है। ऐसे महादेव को प्रणाम करते हैं, दर्शन करने आए ठाकुर जी का। भगवान 1 वर्ष के हो गए, गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण किया और भगवान का नाम क्या रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा, बड़े भैया का नाम राम रखा, बल्कि अधिकता होने की वजह से सब उनको बलराम कहकर के पुकारते हैं। ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो महाराज अब 3 वर्ष की आयु है गई ठाकुर जी की। कितने? 3 वर्ष। और 3 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भये 2-3 दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के। चलनो फिरनो तो आ ही गए हो ठाकुर जी से, अब तो चौकड़ी मार के भागते हो रहे हैं ठाकुर जी। अभी तो बहुत सारी लीला बीच बीच में एक लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी खड़ा होना सीखे हैं, ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं। अब उन सब लीलाओं को गाओ, फिर हर लीला पे एक पद गाओ तो फिर कथा बहुत लंबी हो जाती है। ठाकुर जी अब तो दौड़ने लगे, 3 वर्ष के हो गए। अब ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन है यहां पे कि भगवान कौन कौन से ऊधम मचाते हैं। श्रृंग्यग्निड्यं श्यसि जलद्विजकंटकेभ्य। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के ऊधम कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं ठाकुर जी। बोले नंद बाबा के यहां पर 8 लाख 9 लाख गायें हैं, बड़े बड़े सींग हैं गायों के। ठाकुर जी क्या करते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों गौशाला में पहुंच जाते हैं। एक सींग ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, दूसरा सींग दाऊ दादा पकड़ लेते हैं और पकड़ करके जोर जोर से गैया को हिलाने लगते हैं। गैया जब तक बैठी है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गैया खड़ी हो जाती है तो दोनों भैया लटक जाते हैं सींगों पर। उसके बाद गैया भी आनंद लेती है, ठाकुर जी को लेकर के जाती है सीधे गोबर के पास में जाके ऐसे झटका मारती है, सो ठाकुर जी गोबर के ढेर में जाके गिर जाते हैं। फिर कहे यशोदा मैया आइयो देखियो मैं कहां फंस गए हो। यशोदा मैया जाके देखे तो गले गले गोबर में फंसे हुए हैं। मैया के लाला कितनों तो को नवा लऊं, कितनों तो को सजा लऊं, कितनों तो को श्रृंगार कर लऊं, लेकिन तू माने ना या गोबर में ही आके खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म में कभी सूकर दिखे हो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ भैया, एक अवतार में हम सूकर भी बने हैं, थोड़ा बहुत तो प्रभाव आ ही जाता है। अग्नि जल, कभी अग्नि से खेलने लग जाते हैं, कभी जल में कूद जाते हैं, इस प्रकार का ऊधम मचाते हैं। शंग अग्निड्यम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य ड्यमष्टि। अब देखो ऐसे ऐसे ऊधम है ठाकुर जी के, यदि हम इनको सुनेंगे तो हमको लगेगा हमारे बच्चे तो क्या ही ऊधम करेंगे जैसे ठाकुर जी करते हैं। भगवान क्या ऊधम करते हैं?
नंद भवन के बाहर गली में खड़े हो जाते हैं और गली में आने जाने वाले जितने भी कुकर सूकर होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके फिर उनका मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, इसके कितने दांत हैं, और फिर मैया के पास जाके रोने लग जाते हैं। मैया बोलती काहे को रो रहे हो? बोले मैया मेरे 4 ही दांत आए हैं, हमारे घर के बाहर कुकर डोल लगा के तो इतने सारे दांत हैं। फिर दोनों भैयाओं में लड़ाई होती है, बलराम जी के दांत जल्दी आ रहे हैं, ठाकुर जी रात भर भोजन नहीं करते, रोते रहते हैं। यशोदा मैया की लाला क्यों रो रहे हो? बोले बलराम जी के मुंह से ज्यादा दांत आ गए, मेरे क्यों नहीं आ रहे? यशोदा मैया कभी बलराम को समझावे, कभी ठाकुर जी को समझावे, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। द्विज एक लीला ठाकुर जी की ऐसी बताई गई, गोकुल के ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बड़ा आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं? तो ठाकुर जी 3.5 वर्ष के और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी की एक मंडली है, और ये मंडली कौन सी? बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। जितने भी गोकुल के बालक हैं इन सबकी एक रजिस्टर्ड संस्था है। इनका काम क्या है? घर घर जाके उपद्रव मचाना, ऊधम मचाना, सबको परेशान करना, ये संस्था के नियम हैं। जैसे संस्थाएं होती हैं, सबके घर जाओ भैया, उनके अंदर हिंदुत्व जागृत हो, उनके अंदर मंदिर के लिए कुछ प्रेरणा जगह, ऐसे काम करो। लेकिन ठाकुर जी की संस्था का काम क्या? बोले घर घर में शांति अभंग करो, बच्चों को रुलाना, माता पिताओं को परेशान करना, उनके घर में जाके तोड़ फोड़ करना, बंदरों का उपद्रव मचवाना, ये ठाकुर जी की मंडली का काम है। एक दिन ठाकुर जी अपनी सभी मंडली के संग बैठे, एक दिन मन में विचार करने लगे, बोले आज से हम लोग पूजा पूजा खेल खेलेंगे। भगवान के मित्रों के नाम क्या है? श्रीदामा, मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सखा हैं। एक दिन सारे सखाओं से ठाकुर जी बोले भैया कल से हवन करना शुरू करेंगे, हम लोग पूजा पूजा खेलेंगे। तन सुखा मन सुखा बोले लाला पूजा करवे तो कहा होएगो? ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, पूजा करवे ते हवन करवे ते सुंदर बहू आवे, सुंदर छोरी ते ब्याह है जाए। अच्छा आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? कहीं ऐसे नहीं हो कि आप लोग कोई विलायत थोड़ी है, अमेरिका थोड़ी है, रायपुरी तो है, ये रायगढ़ी तो है, और हमारी ब्रजभाषा कोई इतनी कठिन थोड़ी है। आपकी छत्तीसगढ़िया ज्यादा कठिन है। हमसे 2-4 माताएं कुछ कह रही थी, हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा क्या बोल गई, लेकिन हमारी ब्रजभाषा इतनी कठिन नहीं है। तो ठाकुर जी बोले अरे भैया हवन करवे ते सुंदर बहू आवेगी। अब तो सारे ग्वाल वाल पीछे पड़ गए, बोले लाला हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, सबन को सुंदर बहू चाहिए। ठाकुर जी ने एक यज्ञ कुंड जैसा बनाया और सूखे पत्तों का चूरा बना करके सारे बालकों में बांट दिया, और खुद आचार्य बन करके बैठ गए और अग्नि प्रज्वलित करके एक लकड़ियों में, और ठाकुर जी बोले अब जैसे ही मैं कहूं स्वाहा, सो ये तुम्हारे सामने जो सामग्री है या कोई अग्नि में डाली हो, है ना? सब ग्वाल वाल बोले हाँ ठीक है, याद रखियो नेक भी देरी मत करियो, जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दी हूं। मधुमंगल श्रीदामा भगवान के सब सखा बोले लाला यदि हमने देरी से डालो तो? ठाकुर जी बोले फिर तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, सुंदर बहू के लिए कर रहे हो, यदि देरी से डालोगे तो है सके एक आंख पधारी भई बहू आ जाए, है सके कि एक बहू के हाथे ही नहीं हो, कोई के पामे ही नहीं हो, है सके गूंगी बहू आ जाए, बहरी बहू आ जाए, इसलिए भैया सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, तो फिर समय पे डालना पड़ेगा। अब तो ठाकुर जी बैठ गए, ओम नम 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 ऐसे करें और स्वाहा, सारे ग्वाल वाल डालने तुरंत। इस प्रकार ठाकुर जी खेल खेल रहे हैं। अब खेल खेलते खेलते जैसे ही हवन पूरा हुआ, ठाकुर जी बोले भैया हवन तो पूरा है गया, लेकिन हवन के बाद में ब्राह्मण भोजन और होता है। सब ग्वाल बाल बोले चल लाला, गोकुल के ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। बोले चलो। सब ग्वाल बालों के संग गए और गोकुल के ब्राह्मणों से जाकर के कहें कि हे ब्राह्मण देवता, आज हमारे घर पे पूजा भई है, तो आप भोजन करवे आइयो।
अब बात ये थी कि ब्राह्मणों को भी पता होता है कैसे घर में कैसा प्रसाद मिलने वाला है। कई यजमान ऐसे मिल जाते हैं, महाराज इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। एक हमारे प्रेमी हैं, वो इतना खिलाते हैं, हम उनको कहते हैं इतना क्यों खिलाते? बोले महाराज जी खाते 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 ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तो समझना उसने भोजन किया है। मैंने कहा ये भी कोई बात है? तो नंद बाबा के यहां पर 56 भोग बनते हैं। ब्राह्मणों को जैसी पता चला नंद भवन से आया है निमंत्रण आज शाम का, तो ब्राह्मण बोले ए ब्राह्मणी आज चूल्हा मत जलाना। ब्राह्मणी बोली क्यों? बोले अरे देखा नहीं नंद जी को लाला आयो, अभी निमंत्रण दे के गयो है, आज को भोजन नंद भवन में है हमारो। अब तुम तो जानो नंदरानी यशोदा नंद बाबा कितनों भोजन करामे, अगर घर पे खा के जाएंगे तो वहां खावे के काजी जगह ही नहीं बचेगी, इसलिए आज घर पे भी भोजन मत बनाओ। और सुनो नमक को पानी और दे दो। नमक का पानी पीने से क्या होता है? भूख और तेज लगने लग जाती है। सारे ब्राह्मण सुबह से भूखे प्यासे नमक का पानी पी पी करके, और महाराज जब प्रचंड भूख लगने लगी तैयार होकर के सब पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी यशोदा मैया ने जैसी देखे इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, नीचे उतर करके आई, सब ब्राह्मणों का स्वागत किया। बोले जय हो ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। ब्राह्मण सब मुस्कुरा रहे हैं, मैया जल्दी करो अब तो सहन ना रहे हो, बहुत जोर की भूख लगी है। मैया बोली भूख लगी है? कहा करनो है? आप इतनी सारी संख्या में इतने सारे ब्राह्मण आज हमारे द्वार पे कैसे आए? एक तो कोई भूखा, और उसको भी आपने निमंत्रण दे दिया कि मेरे घर पे खाना है। वो अगला व्यक्ति अपने घर का चूल्हा बंद करवा के आया, नमक का पानी पी के आया, और आपके घर आए और आप पूछो बताओ भैया कैसे आना हुआ? क्या होगी उसकी स्थिति? ब्राह्मण तो सब विचलित हो गए। बोले मैया तुम्हारो लाला आयो आकर के हमको निमंत्रण दे के गयो कि आज हमारे घर पूजा, भैया आपको भोजन पावे आनो है, हम सब निमंत्रण खावे आए हैं। यशोदा मैया बोली आप सब ब्राह्मण भी बड़े भोरे हो। अरे हमारे घर कोई पूजा होगी तो आप लोग ही तो कराओगे, अब आप लोगों ने कोई पूजा कराई नहीं तो फिर निमंत्रण काय बात को? छोटो बालक है, ऐसी खेल खेल में बोल गए होगो। ब्राह्मण बोले नहीं मैया हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, ऐसे ऐसे काम ना चलेगा। और रही बात भोजन की नहीं है, लेकिन हम लोग अपने घर पर चूल्हा बुझवा के आए हैं, ब्राह्मणी से मना करके आए हैं कि भोजन मत बनाना। अब घर जाएंगे और जाके कहेंगे ब्राह्मणी भोजन बनाओ, तो ब्राह्मणी उल्टा सुनाएगी। मैया अब तो आप ही कोई व्यवस्था करके दो। यशोदा मैया बोली अब तो थोड़ा समय लगेगा, मैं भोजन तो बनवा देती हूँ, लेकिन पहले लाला को तो खोजो, ये कहाँ है, जाने तुमको निमंत्रण दियो। सब ब्राह्मणों को लेकर के जैसे यशोदा मैया पीछे पहुंची, तभी वहां क्या देखा, चारों तरफ से ग्वाल बालों में घिरे हुए ठाकुर जी खेल रहे हैं, ओम नम 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 स्वाहा, और सब स्वाहा स्वाहा खेल रहे हैं। इतने में ही नंदरानी यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला यहां पे आ। जैसे ही पीछे मुड़ करके ठाकुर जी ने देखा, यशोदा मैया को देख करके तो कोई बात नहीं, लेकिन यशोदा मैया के संग ब्राह्मणों को देख करके ठाकुर जी बोले अरे ये तो सच में आ गए सबरे। मधुमंगल श्रीदामा का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, बोले अकेलो ना पिटूंगो, तुम भी चलो मेरे संग, तुम भी पिटियो। सबको लेकर के ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए। मैया कहा भयो? मैया ने पकड़ो कान और बोली लाला ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा हो, इतना ऊधम मचावे, ये सब कौन है, खड़े कहां है? ये सब ब्राह्मण को तेने भोजन को निमंत्रण दियो? ये सब ब्राह्मण बेचारे अपने घर से चल करके आ गए, मोकू तेने बताई नहीं, मैंने कोई व्यवस्था करी नहीं, बेचारे सब ब्राह्मण इतनी दूर से चल के आ गए, अब मैं कहां पवाऊं, तेने क्यों दियो निमंत्रण? ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो ये भी ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैंने ना दियो निमंत्रण। साफ झूठ मैया के मुंह पे।
मैया ने पकड़े कान, बोले लाला मैं सब जानू तेरी कर्तव्य ने, अब ये बता इन सबन को भोजन कैसे कराऊं मैं। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले कहा। बोले मैंने पूजा के निमंत्रण में इनको बुलाया, लेकिन मेरी पूजा तो खेल खेल की भाई, बिना सामग्री के हवन है गयो, बिना मंत्रण के हवन है गयो, खेल खेल में ही हवन है गयो। ऐसी मैया अब ये लोग भी बड़े बड़े पत्तन तोड़ के हाथ में लेके बैठ जाएं और खेल खेल में ही भोग लगा लें। वाह भैया मोहनथार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। खेल खेल में ही भोजन कर लें, खेल खेल की पूजा, खेल खेल को भोजन। ऐसो ऐसो धम मचा में ठाकुर जी।